छोटे छोटे गमले में छोटा छोटा पौधा, चाहे वो आम हो, नींबू हो, मौसमी हो, ऑरेंज हो, माल्टा हो, चीकू हो या फिर हो ये स्टार फ्रूट का पौधा। पौधा छोटा हो या बड़ा हो ये मैटर नहीं करता है, बस रिजल्ट अच्छा मिलना चाहिए। जैसे कि आपने अगर फ्रूट प्लांट लगा रखा है तो फ्रूटिंग अच्छी होनी चाहिए, फ्लावर प्लांट लगा रखा है तो फ्लावरिंग अच्छी खासी होनी चाहिए, तभी आपका गार्डन खूबसूरत दिखेगा और आपकी मेहनत भी सफल होगी। नमस्कार दोस्तों, हम और हमारा गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी आपको अपने स्क्रीन पर कुछ छोटे छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं जो कि छोटे छोटे गमलों में मैंने लगा रखा है और ये सभी फ्रूट प्लांट है और इनमें से ज्यादातर ऐसे पौधे हैं जिसमें फ्रूटिंग हो रखी है या फिर फ्रूटिंग होने वाली है। तो छोटे छोटे गमलों में छोटे छोटे पौधे लगाकर किस तरह आप ज्यादा से ज्यादा फ्रूटिंग ले सकते हैं, इसी टॉपिक को आज के इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो वीडियो में आप आखिर तक हमारे साथ बने रहें ताकि आप भी अपने गार्डन में छोटे छोटे पौधे लगाकर अच्छी खासी फ्रूटिंग ले सके। मैं यहां से शुरू करता हूं। ये देखिए, ये हमारा 12 इंच का प्लास्टिक का गमला है और इसमें मैंने नींबू का पौधा ग्रो कर रखा है। ये 12 मासी नींबू का पौधा है और नींबू कितनी लगी है वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। चलिए आगे मैं दिखाता हूं। तो ये है मौसमी का पौधा। इसके पीछे ये वाला जो पौधा देख रहे हैं जो मैंने 10 इंच के मिट्टी के गमले में लगा रखा है, ये है नागपुर ऑरेंज का पौधा। और ये जो आपको फ्रंट में ये वाला पौधा दिख रहा है ये है थाई स्वीट स्टार फ्रूट का पौधा। और छोटे से पौधे में जिसको मैंने 8 इंच के प्लास्टिक के गमले में लगा रखा है, हर जगह आपको फ्रूटिंग दिखाई दे रहा होगा। ये इसका रिजल्ट है। और ये जो बड़ा वाला पौधा है ये है थाई लांचा चीकू। इसे मैंने 12 इंच के प्लास्टिक के एक डब्बे में ग्रो कर रखा है। अब मुझे इस पे भी फ्रूटिंग लेनी है और इसका रिजल्ट आपको मैं यहां दिखाना चाहूंगा। इस पे फ्लावरिंग हो रही है तो ये हमारा ऑलरेडी फ्रूटिंग के लिए तैयार हो गया है। अब बात आती है कि किस तरह से आपको अपने फ्रूट प्लांट की केयर करनी है जिससे कि इस तरह का रिजल्ट आपको अपने पौधे से देखने को मिले। अब मैं आपको इन पौधों के बारे में एक बेसिक बात बताता हूं। जैसे कि ये नींबू का पौधा है और ये मौसमी का पौधा है, ये संतरे का पौधा है और ये हमारा माल्टा का पौधा है। तो कहने का मतलब है कि 4 पौधे यहाँ पर सेट्रिक फैमिली का है, ये नींबू और बाकी ये 3 पौधे, लेकिन सबका क्लाइमेट अलग अलग चाहिए। और ये बात आप बखूबी जानते हैं कि संतरा, मौसमी या माल्टा किस तरह के क्लाइमेट में होता है और इंडिया में किन किन हिस्सों पर इसकी बागवानी की जाती है। जबकि नींबू हर जगह बहुत आसानी से हो जाता है और इसको बहुत तेज धूप पसंद है। जब तक इसे तेज धूप नहीं मिलेगा तो इस तरह की फ्रूटिंग नहीं होगी। ये जो छोटा सा पौधा आप देख पा रहे हैं जो कि स्टार फ्रूट का पौधा है, इसके फल ऐसे हैं, पतली पतली डंडी एकदम ही मामूली सी और छोटे हाइट में इसमें फ्रूटिंग हो रखी है। कुछ फ्रूट्स गिर गया। ये पौधा भी ठंडे इलाके का ही है, हाई टेम्परेचर में ये ग्रो नहीं होगा और ना ही इस पे फ्रूटिंग होगी। वही मैं इसकी बात करूं जो हमारा चीकू का पौधा है, इसे आप कहीं भी लगा देंगे तेज धूप वाली जगह पे ये अच्छे से ग्रो करेगा और पौधा अच्छे से ग्रो करेगा तो फ्लावरिंग स्टार्ट करेगा, फ्लावरिंग स्टार्ट करेगा तो फ्रूटिंग भी होगी। वही मैं आम की बात करूं तो आम भी तेज धूप वाली जगह पे ही ग्रो करता है और इसमें भी अच्छी खासी फ्लावरिंग होती है, तभी आम के पौधे पे फ्रूटिंग लगना स्टार्ट करता है। तो इन पौधों के मुताबिक पौधों की केयर करनी होगी और इन पौधों को इसी मुताबिक फर्टिलाइजर डालना होगा, तभी आपको इन पौधों से अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन कितना भी आप खाद डाल दें, कितना भी अच्छे से केयर कर ले, अगर आपका पौधा अच्छी वैरायटी का नहीं है, पौधा ग्राफ्टेड नहीं है, तो आप इस तरह से छोटे छोटे गमलों में छोटे छोटे पौधे लगाकर इतने अच्छे खासे मात्रा में फ्रूटिंग ले ही नहीं सकते। लोग मुझसे अक्सर ये पूछते हैं कि मैं अपने लिए पौधे कौन सी नर्सरी से मंगवाता हूं। देखिए, मैं अलग अलग टाइम पर अलग अलग नर्सरी से अपने लिए पौधे मंगवाता रहता हूं और आज की डेट में बहुत सारे ऐसे सोर्सेस हैं जहां से आप इजीली घर बैठे अपने लिए पौधे मंगवा सकते हैं। बस शर्त यह है कि आप अगर
फेक वेबसाइट या फेक कैटलॉग देखकर पौधे ऑर्डर करेंगे तो आपको पौधे अच्छे नहीं मिलेंगे। मैं उन्हीं नर्सरियों से पौधे मंगवाता हूं जो नर्सरी एकदम ही ट्रस्टेड और गारंटी के साथ ग्राफ्टेड पौधे देती है और पौधे इजीली आपके घर तक पहुंच जाए। ऐसी नर्सरी से मैं पौधे मंगवाता रहता हूं। ये देखिए, आज मैंने फिर अपने लिए बहुत सारे पौधे मंगवा रखे हैं। सबसे पहले मैं आपको इन पौधों को खोल के इनकी कंडीशन दिखाता हूं और फिर मैं आगे बात करता हूं कि मैंने इन पौधों को अपने लिए कहां से और कौन सी नर्सरी से मंगवा रखा है। जो 2 पाइप आप देख रहे हैं, इन दोनों पाइप में कौन कौन से फ्रूट प्लांट्स है। इन पौधों को पैकिंग हुए 11 दिन हो चुका है। 6 दिन इसे आने में लगा और 4 दिन इसे यहां डिलीवर हुए हो चुका है, क्योंकि इन 4 दिनों में मैं शादी में एंगेज रहने की वजह से इनको खोल के नहीं देख पाया। लेकिन इसकी अच्छी बात यह है कि इन्होंने जिस पाइप पे पैकिंग कर रखा है, इनमें इन्होंने होल बना रखा है ताकि पत्तों को या स्टेम को नीचे तक प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती रहे, जिससे प्लांट खराब नहीं होंगे। तो मैं आपको खोल के दिखाता हूं। बहुत अच्छी पैकिंग है, सेफली पौधे डिलीवर हो चुका है। कई बार होता क्या है कि कुरियर वाले पौधों को इधर से उधर पटक देते हैं, इसकी वजह से भी पौधे खराब हो जाते हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि इन्होंने एक्स्ट्रा सपोर्ट लगा रखा है। टेपिंग बहुत ज्यादा है, बहुत हैवी पैकिंग कर रखी है, तो इसे थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अगर एक एक चीज को मैं खोल के दिखाऊंगा तो वीडियो लंबी हो सकती है, इसलिए मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आगे के कुछ पार्ट्स फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाता हूं। अंदर से इन्होंने प्लास्टिक की बोरियों में पौधों को रख रखा है, जिससे कि रूट बाउल डिस्टर्ब ना हो। है अब इसे पाइप को बाहर निकालता हूं और इसकी कंडीशन मैं भी देखता हूं और आपको भी दिखाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए, 10 से 11 दिन में पौधे की कंडीशन बहुत अच्छी है। थोड़े थोड़े लीव्स ब्राउन हो चुका है या ये सूख चुका है, लेकिन इससे पौधों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब मैं एक एक पौधों को अलग करके दिखाता हूं। थोड़ी सी टेपिंग यहां भी कर रखी है, इसे भी आराम से मैं अलग कर देता हूं, क्योंकि यहां पर स्टैंप है तो स्टैंप को कोई नुकसान हमें नहीं पहुंचाना है। ये देखिए, टेपिंग हटाया और ये ब्राउन पेपर भी अलग हो गया। फिर से इन्होंने अंदर टेपिंग कर रखी है। इस तरह की पैकिंग में जब पौधे कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो पौधे बहुत ही आसानी से और बहुत ही सेफली पौधे पहुंच जाता है। पहला पौधा यह है इलाहाबादी अमरूद का पौधा जो मैंने ऑर्डर किया था। ये देखिए, इलाहाबादी गुआवा। मैंने जिन जिन पौधों को ऑर्डर किया है मुझे बखूबी याद है, लेकिन हर पौधे पे इन्होंने टैग लगा के भेजा है। तो अब फटाफट मैं इन सभी पौधों को अलग कर लेता हूं और अलग करने के बाद अब मैं आपको पौधों को दिखाता हूं, क्योंकि एक एक पौधों को अलग करता हुआ अगर मैं वीडियो में दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो एक पैकिंग से मैंने सारे पौधे अलग कर लिए हैं। अब मैं दूसरी पैकिंग को खोल के सारे पौधे बाहर निकाल के आपको दिखाता हूं। अब ये हमारा दूसरा पैकिंग भी खुल चुका है। ये देखिए, इसकी भी कंडीशन ऐसी है, कुछ पत्ते इसके ब्राउन जरूर हो गए हैं, लेकिन पौधे बहुत अच्छी कंडीशन में। इसे भी अलग करके आपको दिखाता हूं। ये पहला पौधा बाहर आया इस तरह से, ये दूसरा पौधा। तो ये दोनों पैकिंग हमने खोल लिया है और इन दोनों पाइप वाली पैकिंग से इतने सारे पौधे निकले हैं और सभी पौधे बहुत अच्छी कंडीशन में, सभी ग्राफ्टेड पौधे हैं। अमूमन आपने देखा होगा कि ऑनलाइन पौधे में इतनी हाइट की या इतने बड़े रूट बाउल वाले पौधे आपको नहीं मिलते। तो ये सारे पौधे मैंने कौन सी नर्सरी से मंगवाया है, ये जानने से पहले एक एक पौधे को दिखा देता हूं कि मैंने कौन कौन से पौधे किस वैरायटी के मंगवा रखा है। सबसे पहला पौधा ये जो आता है ये है नागपुरी संतरा, और दूसरा पौधा जो सेकंड नंबर पे आता है ये है इलाहाबादी अमरूद। ये किसी नाम का या किसी पहचान का मोहताज नहीं है। और ये तीसरे नंबर पर जो पौधा है ये है चेरी का पौधा। चेरी का पौधा भी बहुत बड़ा पौधा है और बहुत अच्छी कंडीशन में है। उसके बाद
ये आता है चौथे नंबर वाला जो सबसे बड़ा वाला पौधा है। यह है थाई ब्लैक जामुन। थाई की एक वैरायटी है ब्लैक कलर की, बहुत बड़े बड़े साइज के इस पर आपको जामुन लगता हुआ मिलेगा। उसके बाद आते हैं ये 5वां नंबर पौधा। ये 5वां पौधा सुपर भगवा। आपको पौधे की कंडीशन से लग रहा होगा कि पौधा तो बेकार है, बिल्कुल नहीं, इसके पत्ते गिर चुके हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें नए नए फुटाव आना स्टार्ट हो गया, ये आप देख सकते हैं। अमूमन पौधे लगाने के बाद जब रूट सेट हो जाता है तब इस तरह की कंडीशन आपको देखने को मिलती है। तो ये वैरायटी है सुपर भगवा वाली। सुपर भगवा वैरायटी के जो अनार है वो बहुत बड़े साइज का होता है, तभी इसका नाम सुपर भगवा पड़ा है। इसके दाने लाल होता है। उसके बाद ये वाला पौधा, ये भी ग्राफ्टेड पौधा है। ये पौधा है रेड डायमंड गुआवा। रेड डायमंड गुआवा एक ऐसी वैरायटी होती है जिसका अमरूद आपने देखा होगा, अंदर से लाल होता है, बहुत ही टेस्टी और बहुत खूबसूरत अमरूद इस पर लगता है। उसके बाद ये एप्पल बेर है, बहुत हाई क्वालिटी का है ये एप्पल बेर। अब मैं ये दूसरे लाइन से शुरू करता हूं। पहला पौधा, ये दूसरे लाइन पर पहला पौधा, इसके भी सारे लीव्स झड़ चुका है, लेकिन इस पे भी नए फुटाव आ रहा है, पौधा बहुत अच्छा चलेगा। तो ये है हमारा थाई वैरायटी का अंजीर का पौधा। इस पौधे को आजकल सभी कोई पहचानता है। यह है ड्रैगन फ्रूट और यह है हमारा चाइनीज ऑरेंज, जिसके एक दो फल अभी टूटकर गिर चुका था। और आखिर में लास्ट वाला पौधा यह है आपका पीच का पौधा, आड़ू का। इसकी भी ऊपर की स्टेम हो सकता हो हल्की सी सूख गई हो, लेकिन सभी पौधे बहुत अच्छी कंडीशन में मुझे मिल चुका है। ये सभी पौधे मैंने अवध नर्सरी से मंगवाया है और अवध नर्सरी लखनऊ के बहुत ही भरोसेमंद और मशहूर नर्सरी में से एक है, जो कि लखनऊ मलिहाबाद के अंदर आता है। सभी पौधों पर इन्होंने अपना टैग लगा रखा है जिसमें लिखा है अवध नर्सरी, और इन्हीं टैग पर इन्होंने पौधे का नाम या पौधे की वैरायटी लिख रखी है। अवध नर्सरी के ओनर का नंबर मैं यहाँ स्क्रीन पर लगा देता हूँ। आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके अपने लिए घर बैठे इजीली पौधे मंगवा सकते हैं। चाहे आपको जैसे भी पौधे चाहिए, सब कुछ आपको आसानी से घर बैठे मिल जाएगा। इन पौधों को ओपन करने के बाद इनके पत्तों पर पानी से अच्छी तरह से आपको स्प्रे कर देना है और 4 से 5 दिन के लिए शेड वाले जगह पर रख देना है, ताकि पैकिंग का स्ट्रेस से पौधा बाहर आ सके और यहाँ के वेदर में खुद को ढाल सके। उसके बाद पौधों के मुताबिक आप सॉइल मिक्स बना के पौधों को पोट दे सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूलें, और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी कर दें। जो लोग अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की पेड़ पौधों से जुड़ी जानकारी लेकर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।